नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जोहार झारखंड, चलिए देर आए मगर दुरुस्त आए। जेएलकेएम नेता सूरज सिंह यूं तो एक समझदार, मृदुभाषी, सुसंस्कृत नौजवान है, मगर हैं तो इंसान ही। कभी कभी इनके मुंह से भी कुछ ऐसा निकल जाता है जो आमतौर पर उन लोगों के मुंह से नहीं निकलना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में है। हजारों की संख्या में जिनके फॉलोवर हों, लोग जिन्हें सुनते हों और समर्थन करते हों। सूरज सिंह जेएलकेएम के एक प्रमुख नेता और रणनीतिकार हैं। जयराम उनकी बात सुनते हैं और यथासंभव मानते भी हैं। पार्टी में इनका बड़ा योगदान है। देखा जाए तो इन्हें जेएलकेएम का मीडिया प्रभारी भी कहा जा सकता है। हर मसले पर अपनी राय जाहिर करने सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। झारखंड की राजनीति में आजकल एक दूसरे के निजी जीवन में ताक झांक करने, एक दूसरे की खामी निकालने और लांछन लगाने का दौर चल रहा है, खासकर उन लोगों में जो नए नए राजनीति में उतरे हैं। इसी में एक नाम ज्योत्सना किरकेट्टा जैसे नेत्रियों का भी है, जो खुलेआम स्वीकार भी करती है कि सामने वाले को गाली देकर आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो इसमें बुरा क्या है। वो कहती है कि मैंने ये सब जयराम दादा से सीखा है। फेमस होने का ये ट्रिक मुझे जयराम दादा ने बताया है। इस मामले में दादा मेरे आदर्श है और मैं उनकी बात क्यों न मानूं। जयराम तो जब से वो जीत के आया है ना, तब से देखिए कभी किसको गाली गालियां दे दे के नेता बन रहा है, तो हम काले पीछे हटे रहेंगे, हम भी बक बक के नेता बनेंगे। ज्योत्सना की बातों में कुछ दम भी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो बीजेपी, कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियां भी इस तरह के काम में संलग्न है, जिसे आपने प्रायः टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। पर इसका फायदा निजी तौर पर तो मिलता है, मगर इसका असर पार्टी की इज्जत और परफॉर्मेंस पर पड़ता है। चलिए, भूमिका हो गई, अब असली बात पर आते हैं। ज्योत्सना और सूरज सिंह प्रकरण पर शुरुआत हुई थी ज्योत्सना के जयराम महतो जेएलकेएम और कुर्मियों पर तंज कसने से, जिसके उत्तर में यूट्यूबर अमित महतो ने सोशल मीडिया पर ज्योत्सना को काफी भद्दी और अश्लील भाषा में जवाब दिया था। सूरज सिंह ने अमित महतो का सपोर्ट किया था और ज्योत्सना को खरी खोटी भी सुनाई थी, मगर उनकी भाषा संयत थी। तिलमिलाई ज्योत्सना ने सूरज सिंह के निजी जीवन पर प्रहार करते हुए कुछ उलूल जुलूल बातें की। तो अमित महतो यूट्यूबर को सपोर्ट करता था, गालीबाज यूट्यूबर को सपोर्ट करता था और आदिवासी बहन बेटियों को गाली देता था। इसको मैं बोलना चाहूंगी, पहले आप अपना जाके कैरेक्टर झांकिए, उसके बाद किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी कीजिए। खुद तो आप शादी किए हैं शायद लड़की भगा के, वो भी उसको भगाए जिसके पिताजी को आप पापा दादा दादा बोलते थे, आप भतीजी से ही शादी कर लिए जी। सूरज सिंह तैश में आ गए और जवाब देने फेसबुक पर लाइव हो गए, पर गुस्से में उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं निकलना चाहिए। कि जो रील में, फेसबुक में, यूट्यूब में आके जो नाचती है, अपने अंग का प्रदर्शन करती है, उसको हम लोग नचनिया नहीं कहें तो क्या कहें। हम तुम्हारे जैसा ये जो नाचने वाली लोग हैं, उसके जैसा 14 लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है, उसके जैसा 14 लोगों के साथ सोते नहीं है। जिस तरह बंदूक से निकली गोली को वापस नहीं लिया जा सकता, उसी तरह जबान से निकली बात को भी वापस नहीं लिया जा सकता, वो भी फेसबुक लाइव में। इधर हमारे जैसे पत्रकार बंधु, यूट्यूबर और विपक्षी इसी तरह के मसाले की तलाश में रहते हैं। बस उन्होंने इस मौके को लपका और सूरज सिंह के लंबे फेसबुक लाइव में से उस अंश को लेकर बवाल मचा दिया। इसी बीच रामगढ़ में आजसू के मीडिया प्रभारी विकास महतो के द्वारा जेएलकेएम की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के कारण जेएलकेएम के नेत्रियों ने विकास महतो की जमकर ठुकाई कर दी। आजसू बौखला गई। पहले तो पत्र जारी कर विकास महतो के आजसू मीडिया प्रभारी होने से इनकार कर दिया, मगर कई सबूतों के कारण उनका ये दांव फेल हो गया। आजसू और जेएलकेएम एक दूसरे की घोर प्रतिद्वंदी पार्टी है। आजसू भी बदला लेने के ताक में लग गई और उनके नजर में आ गया जेएलकेएम नेता सूरज सिंह का आपत्तिजनक बोल वाला वीडियो। आजसू ने भी कमर कस ली। अंदर ही अंदर आजसू नेत्रियों द्वारा सूरज सिंह की धुलाई कर बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई। इंतजार था बस सही मौके का। इधर सूरज सिंह को जैसे ही इसकी भनक लगी, बेचारे घबरा उठे। उन्हें भी लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। लत्तम जुत्तम हो गया तो इतने दिनों तक बनाई सारी इज्जत
मिट्टी में मिल जाएगी। तुरंत बचने के लिए सेफ रास्ते की तलाश में लग गए। तेज आदमी है, तुरंत ही एक कहानी गढ़ दी कि अरे ज्योत्सना तो रिश्ते में हमारी साली लगती है, इस रिश्ते में कुछ बोल दिया तो क्या हुआ, और लगे लंबी चौड़ी सफाई देने। आप भी सुनिए तो आपको भी पता चल जाएगा कि सूरज सिंह ठुकाई के डर से कितना डरे हुए हैं। कि इतना निजी आप किसी का कैसे जान सकते हैं? आप अपने निजी जीवन में क्या किए हैं और 11 साल पहले क्या किए हैं, ये कैसे जान सकते हैं जब वो आपका बहुत निजी होगा? जब वो अगला आपका बहुत निजी होगा तो एक बात हम आपको बताते हैं। कारण कहानी कहाँ ये है कि हमको ये बात पता नहीं था कि मेरी जो पत्नी है अच्छा तो उसकी बहन लगती है। तो जैसे गुस्सा मन में क्रोध होता है ना जी, कि हमारे बहन से शादी कर लिया, जैसे ना गुस्सा रहता है, तो उसके मन में ये गुस्सा 11 साल पहले से था कि हमारे बहन से ही शादी काहे कर लिया। मेरी वाइफ की बहन लगती है, तो बहन लगती है तो हमारी कौन लगी? आप ही बताइए। आप बताइए ना। जैसे बहन भौजा मान के चलिए, आप हमको क्या बोलते हैं? भैया भैया बोलते हैं। हमारी वाइफ को क्या बोलिएगा? भाभी और हमारी जो वाइफ की बहन है उसको क्या बोलिएगा? साली। हाँ, यही ना पूछ रहे थे आपसे हम कि रिश्ते में वो हमारी साली है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो और सम्मान इसलिए करते हैं कि हम रात में जब घर में बैठे थे तो हमारी बेटी बोली ना, पापा देखिए नहीं कौन है जो ऐसे से बोल रही है। तो उसकी मम्मी जो है ना उसको बोली, अरे नहीं पहचान रही है तुम, रिश्ता में तेरी मौसी लगती है ही। तो हमको वाइफ भी बोली कि नहीं छोड़ दीजिए, ये सब चीज मत करिए, काहे रोस्ट करते हैं, काहे बोलते हैं, नहीं करिए, साली लगती है, जीजा होने का धर्म निभाइए। हम भी आग्रह करते हैं उसको बकाच दीजिए, कुछ बोल देती है, क्या करिएगा, अब सम्मान है, साली है भाई तो सम्मान तो करना पड़ेगा। चापलूसी वाली अपनी बात कहते कहते उनके चेहरे पर डर की गहरी छाया थी, मगर मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपना डर प्रकट होने नहीं दे रहे थे। वीडियो देखकर आप भी ये तो समझ ही गए होंगे, और ये बात एक दो नहीं कई पत्रकारों से कही, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। एक और सूरज सिंह पर आदिवासी महिला के अपमान और अश्लील भाषा का प्रयोग करने के विरुद्ध एफआईआर करने की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ आजसू की महिला ब्रिगेड को सूरज सिंह को खोजो और पीटो अभियान पर लगा दिया गया है। आश्चर्य नहीं होगा जब जल्द ही आपको सूरज सिंह के लात जूता खाते वीडियो देखने को मिले। महिलाओं द्वारा ठुकाई के डर से नेता और यूट्यूबर सूरज जी कहानीकार भी बन गए हैं। ये कहानी फिल्मों में तो चल जाएगी, आम जिंदगी में नहीं। आपके समर्थक फिलहाल तो भांज देंगे कि किसकी औकात है जो सूरज सिंह को छू भी ले, मगर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ही। सच में जब महिलाएं देवी काली का रूप धारण कर सामने होगी, ये सब गायब हो जाएंगे। साथ ही उन महिलाओं के पीछे आजसू का बैकअप तो होगा ही, जो मोबाइल लेकर वीडियो बनाने की ताक में होंगे। इसलिए कहा गया है, तोल मोल के बोल। तैस में आकर जबान से कुछ भी निकालने के पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। कानून का सहारा न लेकर जेल केम की महिलाओं ने सड़क पर फैसला करने का सहारा लिया, और विकास महतो का जो हाल किया, इसका जवाब जैसे को तैसा के अंदाज में देने की तैयारी में आजसू लग गई है। इसलिए सूरज जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि फिलहाल 8-10 दिन जरा सावधान रहिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, महिलाओं से मार खाते आपका वीडियो वायरल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जयराम और जेल केम विरोधी इसी तरह के विशिष्ट मौके की तलाश में भी है। जैसा कि आप कहते हैं कि आपका आईटी सेल झारखंड में सबसे मजबूत है, किसी का पुर्जा खोलने में आपको समय नहीं लगेगा। उसी तरह आजकल हर पार्टी का आईटी सेल है, और तो और आम जनता के हर हाथ में मोबाइल है। हर छोटे बड़े मसले पर आप फेसबुक लाइव होने लगते हैं। उसी तरह अगर गलती से भी आपके धुलाई का वीडियो सामने आ गया तो आपके और जेल केम विरोधी भी फेसबुक पर लाइव आ जाएंगे और चटखारे लेकर बयान करने लगेंगे। इसलिए बी केयरफुल एंड सेफ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और अंत में आपसे भी एक निवेदन है कि सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें या पोस्ट न करें। जमाना खराब चल रहा है, तत्काल भड़ास निकालने के चक्कर में कहीं गलती से आप भी इसके शिकार न हो जाए। मैंने तो अपनी राय दे दी, अगर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।